हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस एसईओ कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कैनोनिकल टैग्स। गाइस हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कैनोनिकल्स, कैनोनिकल पेजेस, कैनोनिकलाइजेशन क्या होता है, क्यों हम लोग कैनोनिकल टैग यूज करते हैं, किस टाइप के इश्यूज को ये टैग सॉल्व करता है, इन सारी चीजों के अराउंड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप बहुत सारी नई चीजें और नए कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर वीडियो से सीख कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैनोनिकल इशू क्या है और किस चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ यू हैव सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स यू कैन यूज कैनोनिकल टैग्स टू स्पेसिफाई विच वर्जन इज द मेन। अब कहने का मतलब ये कि गाइस हमारी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं और मान के चलते हैं उन डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स हैं। जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बोलता जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। डिफरेंट यूआरएल्स मान के चल रहे हैं हम लोग यहां पर, ये मान लेते हैं हम लोग 4 पेजेस हैं, ये ABCD, ये 4 पेजेस हैं हमारे पास। अब ये वाला जो पेज A है इसका मान लेते हैं URL ये है a.com/a, इसी तरीके से /b, इसी तरीके से /c, और यहां पर जो हमारे पास चौथा वाला पेज है दैट इज एक्चुअली /d। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर ये 4 डिफरेंट पेजेस है। अब गाइस मान के चलते हैं कि इन चारों पेजेस के ऊपर जो कंटेंट है वो सेम हो गया, मतलब इनके ऊपर जो कंटेंट है या जो भी चीजें मेंशन्ड है वो इन चारों ही पेजेस के ऊपर सेम है। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आई, मतलब डिफरेंट यूआरएल्स, कंटेंट सेम। अब यहां पर क्रॉलर आता है, ठीक है, दिस इज द क्रॉलर। अब गाइस यहां पर क्रॉलर आता है, क्रॉलर तो हर एक पेज को स्कैन करेगा। उसने पेज ए को स्कैन किया, बी को किया, सी को किया, डी को किया। अब क्रॉलर कंफ्यूज, क्रॉलर किस तरीके से कंफ्यूज, क्रॉलर कह रहा है कि भाई पेज ए में जो कंटेंट है वही पेज बी में भी है, वही सी में भी है, वही डी में, मतलब पेज ए जिस बारे में बता रहा है वही पेज बी भी बता रहा है, वही सी भी बता रहा है, वही डी भी बता रहा है। अब मैं किस पर्टिकुलर पेज को जो है वो मेन पेज मानूं या किस पर्टिकुलर पेज को मैं इंडेक्स करूं, क्योंकि यहां से क्रॉलर इंडेक्स एक ही पेज को करेगा, चारों पेजेस को नहीं इंडेक्स करेगा, क्योंकि चारों पेजेस सेम कंटेंट के ऊपर है तो वो चारों को नहीं इंडेक्स करेगा, किसी एक को इंडेक्स करेगा। तो अब मान लेते हैं कि उसने इंडेक्स कर लिया इस सी को। आप नहीं चाहते थे कि ये सी वाला पेज इंडेक्स हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रॉलर ऐसा कर सकता है कि आप चाहते थे कि ये वाला जो मेरा मेन पेज है ए वाला, यही वाला इंडेक्स होना चाहिए था, बी सी या डी में से कोई नहीं इंडेक्स होना चाहिए था, बट गलती से सी इंडेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि क्रॉलर को ये लगा कि जितने भी पेजेस हैं उन सभी के ऊपर कंटेंट तो सेम है, तो उसने बाय डिफॉल्ट उसे जो समझ में आया उसके हिसाब से उसने सी पेज को इंडेक्स कर दिया और सी पेज को ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज के ऊपर रैंक कराने लगा या शो कराने लगा, जो आप नहीं चाहते। तो ये एक समस्या है। कहने का मतलब अगर डिफरेंट यूआरएल्स के ऊपर सेम कंटेंट है तो वहां से पेज तो एक ही इंडेक्स होगा, और यह भी हो सकता है कि पेज अगर एक इंडेक्स हो रहा है तो कोई सा भी पेज जो है, जो भी गूगल को लगेगा सबसे रिलेवेंट, वो उस पेज को पिक कर लेगा इंडेक्स कराने के लिए। तो कहने का मतलब यह कि अब आपको गूगल को अगर बताना पड़ जाए कि ठीक है भाई मैं आपको बताया दे रहा हूं, देखो चारों पेजेस के ऊपर कंटेंट तो सेम है, बट टेंशन मत लो, इसमें से जो मेन पेज है ना वो ये पेज है। तो जब हम बात करते हैं कैनोनिकल पेज की, तो कैनोनिकल पेज जो टर्म यूज होता है, ध्यान रखिएगा, कैनोनिकल पेज जो टर्म यूज होता है उसका सीधा सा मतलब है कि इन सभी पेजेस में जो सबसे ओरिजिनल पेज है, ओरिजिनल कह लो आप इसको या ये कह लो, देखो ओरिजिनल तो सभी है, इसमें डुप्लीकेट क्या है, डुप्लीकेट तो कोई पेज नहीं है, सभी पेज ओरिजिनल है, बट इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे समझो, ये मोस्ट रिलेवेंट जो पेज है या जिसको आप मोस्ट रिलेवेंट मानते हो, ठीक है, एज अ एसईओ पर्सन, उस पेज को हम बोलते हैं कैनोनिकल पेज। और हमें क्रॉलर जब हमारे पास आएगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा, तो हमें बताना पड़ेगा देखो भाई ये 4 पेजेस हैं और इन चारों में ये इशू भी है, क्योंकि मुझे पता है कि इन चारों में जो कंटेंट है वो सेम है, तो ये एक इशू है। तो देखो तुम इस चारों में से ये वाला जो पर्टिकुलर पेज है इसको हम जो है अपना कैनोनिकल पेज बना देते हैं, इसको हम कैनोनिकल पेज बना देते हैं। अब इसके लिए हमें कैनोनिकल टैग की जरूरत पड़ती है, जिसका अभी हम लोग सिंटेक्स वगैरह देखेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरीके से कैनोनिकल टैग इंप्लीमेंट करते हैं। बट ये बात समझ में आ गई कि ये समस्या का जो सोल्यूशन है ना वो कैनोनिकल टैग है, ठीक है, या कैनोनिकल करना हमें पड़ेगा या एक पेज को बताना पड़ेगा कि ये पेज हमारा जो है कैनोनिकल पेज। तो यहां पर आप देखो ध्यान से जो नीचे लिखा हुआ है, duplicate or similar pages under different URLs which are non-indexable, but there will be one canonical page out of these 4 pages जो कि बेसिकली होगा हमारा इंडेक्सेबल पेज। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये सब तो आप बता रहे हो, क्यों हम डुप्लीकेट पेजेस बनाएंगे? पहली बात तो यही, क्यों एक जैसा कंटेंट आएगा? भाई 4 पेजेस, चारों के ऊपर डिफरेंट कंटेंट आएगा, आप ये क्या बात कर रहे हो कि चारों के ऊपर एक ही कंटेंट आ जाएगा? कैसे आ जाएगा चारों के ऊपर? जब मेरी वेबसाइट है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाने हैं, तो चारों के ऊपर डिफरेंट कंटेंट हम लेकर आएंगे, तो ये समस्या ही नहीं होगी। तो कैनोनिकल फिर लगाना क्या जरूरी है, या कैनोनिकल टैग क्या लगाने जरूरी है क्या? जब ये समस्या नहीं होगी तो इसका सोल्यूशन फिर क्यों बताया जा रहा है? तो गाइस
हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं या हम जानकर ऐसा नहीं करते हैं कि हमने जो भी पेजेस बनाए अपनी वेबसाइट के ऊपर उन पे सब पे सेम कंटेंट डाल दिया। ऐसा हम लोग करते नहीं है, बट ऐसा हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। अब इस चीज को समझो, मैं आपको अब अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज बताने वाला हूं जिनकी वजह से ये इश्यू क्रिएट होता है और उनका सोल्यूशन जो है वो कैनोनिकल टैग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आप देखो गाइस, कई बार आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर विजिट किया होगा जो इस टाइप से, जैसे कोई वेबसाइट है abc.com क्लॉथिंग और यहां पर शर्ट है, ठीक है, और उस शर्ट पे पैरामीटर बेस्ड एक यूआरएल बन जाता है जब उस पे कोई आप फिल्टर वगैरह लगाते हो, कुछ लगाते हो, ठीक है। अब गाइस यहां पर जो कंटेंट है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, वही कंटेंट तो यहां पर भी है, शर्ट तो वही है, बस उसका जो साइज है वो चेंज हो गया। बस कहीं पर एल अगर लिखा था तो वो चेंज होके एम हो गया, कहीं पर अगर एम लिखा था वो चेंज होके एल हो गया, या एक्सेल जैसे यहां पर मेंशन है तो वो चीज चेंज होकर केवल एक्सेल हो गई। बट गाइस ऐसा तो नहीं हुआ कि पूरे का पूरा पेज बदल गया या पूरे का पूरा कंटेंट बदल गया, नहीं हुआ। तो कंटेंट सेम है और दो डिफरेंट यूआरएल्स बन गए यहां पर, एक बन गया यूआरएल 1 और एक बन गया यहां पर यूआरएल 2। तो गाइस कंटेंट के बेसिस पर कभी भी क्रॉलर ये नहीं समझने की कोशिश करता है, ये समझता है कि ये दो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है। क्रॉलर को आप कैसे बताओगे कि ये दो अलग पेजेस है? अगर मैं आपसे कहूं कि क्रॉलर को ये बताना है कि ये दो डिफरेंट पेजेस हैं, तो आप क्या बोलोगे? इस पे कंटेंट एक्स है इसलिए अलग है, उस पे कंटेंट वाई है इसलिए अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं। क्रॉलर को जब हम बताने की बात करते हैं तो क्रॉलर डिफरेंशिएट करता है यूआरएल से। गाइस अगर यूआरएल डिफरेंट बन गया इसका मतलब डिफरेंट पेज है। तो अगर दो डिफरेंट पेजेस हैं और उस पे सेम कंटेंट आ गया तो प्रॉब्लम तो अराइज हो गई ना। कौन सी प्रॉब्लम? ये वाली। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि 4 पेजेस आपने बना दिए। अब 4 पेजेस सेम कंटेंट के लिए हैं, तो अब तो पहली बात तो आप क्रॉलर के रिसोर्सेज खराब कर रहे हो, मतलब उसका क्रॉल बजट जो है वो आप ठीक तरीके से उसको नहीं यूज कर रहे हो, क्योंकि क्रॉलर आ रहा है, अब वो चारों ही पेजेस को क्रॉल करना है उसको। अब चारों पे एक ही कंटेंट, उसमें है एक ही ओरिजिनल, ठीक है, या प्राइमरी पेज आप इसको मान लो वो ओरिजिनल है, बट आप बिना मतलब क्रॉलर का जो टाइम और रिसोर्सेज हैं उनको आप खराब कर रहे हो। तो एक तरीके से आप कुछ थोड़ा बहुत ना निगेटिव चीज कर रहे हो। तो इस इशू को सॉल्व करेंगे हम लोग, एंड दिस ऑल्सो कंसर्न द टॉपिक ऑफ टेक्निकल एसईओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड जो केस है, मतलब यहां पर आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट टाइप का कंटेंट है। एक्चुअली डुप्लीकेट नहीं है, बट डुप्लीकेट टाइप का कंटेंट बन जा रहा है दो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के ऊपर। तो हमें किसी एक पर्टिकुलर पेज को कैनोनिकल पेज बनाना होगा, एंड दैट वी कैन डू थ्रू कैनोनिकल टैग्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज केस 1, एक एग्जांपल माना। यहां पर हम दूसरा एग्जांपल पकड़ लेते हैं, प्रिंटेबल पेज। गाइस कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप किसी पेज के ऊपर जाते हो तो आप कंट्रोल पी करो तो उसका जो प्रिंट वर्जन है वो ओपन होके आ जाता है और आप उसको प्रिंट कर सकते हो। तो गाइस प्रिंट वर्जन का भी एक यूआरएल बन जाता है। अब एक नॉर्मल यूआरएल इस टाइप का पेज और एक इस टाइप का यूआरएल, दो अलग अलग यूआरएल हो गया फेसबुक की नजर में। दो अलग अलग यूआरएल का मतलब फेसबुक की नजर में क्या हो गया कि दो अलग अलग पेजेस हैं। अब दो अलग अलग पेजेस है भाई, लेकिन जो नॉर्मल पेज था उसी का ये प्रिंटेबल वर्जन है, ठीक है, प्रिंटेबल वर्जन। तो कंटेंट तो बदला नहीं, कंटेंट तो सेम है, यूआरएल्स अलग हो गए। तो यहां पर भी समस्या। अब ये समस्या कैसे दूर होगी? किसी ना किसी एक को आपको बताना पड़ेगा कि ये कैनोनिकल पेज है। हमें बताना पड़ेगा देखो भैया ये जो पेज है ना ये इसकी कॉपी है, दिस इज द ओरिजिनल पेज। ये जो है दिस इज द ओरिजिनल पेज, और ओरिजिनल पेज को ही कैनोनिकल पेज बोला जाता है, ठीक है। तो कैनोनिकल इज बेसिकली जो भी यहां पर हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है उसको हम लोग कैनोनिकल बोलते हैं, ठीक। इसी तरीके से कई बार डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई एसईओ से रिलेटेड पेज है, उसको मैंने सर्विसेज वाली कैटेगरी में भी शो करा दिया, उसको मैंने स्पेशल्स वाली कैटेगरी में भी शो करा दिया। करा सकते हैं, दो जगहों पर हम सेम पेज का लिंक जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेंशन कर दिया, यूआरएल अलग हो गया कि नहीं? यहां पर आप देखो ये है यूआरएल 1 और ये है यूआरएल 2। कंटेंट क्या अलग अलग होगा? नहीं, कंटेंट सेम होगा, दोनों जगह कंटेंट सेम है, बट यूआरएल अलग हो गया। इशू क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? इशू क्रिएट हो गया। क्रॉलर के लिए समस्या पैदा हुई कि नहीं हुई? तो हमें सॉल्व कैसे करना है? थ्रू कैनोनिकल टैग। तो बात समझ में आई? हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं कि हम कॉपी पेस्ट करके कंटेंट बना रहे हैं, बट गाइस ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, और ऐसा भी नहीं कि नहीं अराइज होती, अराइज होती हैं, और होने दो, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, ठीक है, होने दो। इसका सोल्यूशन है कैनोनिकल टैग्स का इंप्लीमेंटेशन। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका हमें सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और ये आप जानबूझ के नहीं करते हो, ये अराइज होती हैं ऐसी प्रॉब्लम, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जैसे
ट्रिपल डब्ल्यू एंड नॉन ट्रिपल डब्ल्यू वेरिएशन। जैसे यहां पर आप देखते हो example.com और यहां पर आप देख रहे हो www.example.com। तो गाइस जब कभी भी आप डोमेन खरीदने जाते हो ना, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। कभी भी अगर आप डोमेन खरीदते हो तो आप क्या खरीदते हो? abc.com, xyz.com, umartasky.com, mouse.com, tablet.com, laptop.com, ये आप खरीदते हो। आप www.umartasky.com नहीं खरीदते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको जो नॉन ट्रिपल डब्ल्यू वर्जन होता है उसको ट्रिपल डब्ल्यू वर्जन के ऊपर रीडायरेक्ट करना पड़ता है। क्यों रीडायरेक्ट करना पड़ता है? क्योंकि भाई साहब पेजेस तो दोनों पे ही ओपन हो जाएंगे, ठीक है, example.com पे भी हो जाएगा और www.example.com के ऊपर भी हो जाएगा। लेकिन गूगल क्या कहेगा? देखो भाई दोनों पे कंटेंट सेम है, दोनों सेम ही होगा कंटेंट, ठीक है। मान लिया होम पेज है हमारा तो दोनों पे कंटेंट सेम ही होगा, लेकिन एक ट्रिपल डब्ल्यू जो है वो वेरिएशन है या वर्जन है, आप इसको ऐसे समझ लो, एक नॉन ट्रिपल डब्ल्यू वाला वर्जन है। तो कहेगा देखो भैया दोनों जगह कंटेंट तो सेम है बट यूआरएल डिफरेंट है, समस्या। तो इसका भी आपको सोल्यूशन निकालना है। तो दीज आर डिफरेंट सिनेरियो। उसी तरीके से एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, तो एचटीटीपी वाले वर्जन को वो एक यूआरएल कंसीडर करेगा, यूआरएल मतलब एक पेज कंसीडर कर लेगा यहां पर, और इसको एक दूसरा यूआरएल कंसीडर करेगा, दूसरा पेज कंसीडर कर लेगा। कौन? जो गूगल का क्रॉलर है या कोई भी क्रॉलर मान लो आप, ठीक है, दुनिया में कोई भी क्रॉलर बॉट है, वो यूआरएल्स के बेसिस पे पेजेस को अलग मानते। तो दो डिफरेंट यूआरएल हो गए, इसका मतलब क्रॉलर ने समझ लिया कि दो डिफरेंट पेजेस हैं। अभी आपकी हेडेक है तो दोनों पेजेस पे सेम कंटेंट है। बात समझ में आई? तो क्या समझ में आया हमें अब तक कि यहां पर एक पेज जो है वो इस टाइप का होगा जो कि कॉपी है, मान लेते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट कहना बार बार अच्छा नहीं। एक पेज जो है वो कॉपी है और दूसरा पेज जो है वो ओरिजिनल है। तो अब हमें क्रॉलर को या गूगल के सिस्टम को बताना पड़ेगा कि इसमें से कॉपी पेज कौन है और ओरिजिनल पेज कौन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस इस चीज को बताने के लिए हम लोग करते क्या है, जो भी हमारा कॉपी पेज होता है उसके ऊपर हम इस HTML टैग को लगाते हैं जो आप यहां पर देख रहे हो, लिंक रिलेशन कैनोनिकल href, और ये जो हमारा ओरिजिनल यूआरएल होता है वो यहां आ जाएगा। दिस इज द ओरिजिनल यूआरएल। कहने का मतलब ये कि लेट से अगर हमारे पास a.com/a ये हमारा कैनोनिकल पेज है, मतलब ओरिजिनल पेज है, और ये a.com/b ये हमारा डुप्लीकेट पेज है, तो ये जो टैग है जो आप यहां पर देख रहे हो कैनोनिकल टैग, ये किस पे लगेगा? डुप्लीकेट वाले पेज पे या कॉपीड पेज पे लगेगा। और यहां पर जो आप चीज देख रहे हो इस जगह पर ये वाला यूआरएल मेंशन किया जाएगा। मतलब ये टैग कहां लगेगा? कॉपी पेज के ऊपर लगेगा, और इसमें जो ये एड्रेस जो रेफरेंस दिया हुआ या ओरिजिनल पेज का होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि कैनोनिकल टैग किस तरीके से लगाते हैं। अब एक बात समझो, यहां पर गाइस हमने देखा बड़े सारे ऐसे समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। क्या इन सब का जो सोल्यूशन है वो कैनोनिकल टैग ही है? नहीं गाइस, ये जो इश्यू अराइज हो रहा है ना, इसका सोल्यूशन अलग अलग टाइप से है। मतलब यहां पर हम ये नहीं चाहते हैं कि क्रॉलर कंफ्यूज हो। तो गाइस जैसे हम रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि कैनोनिकल्स इंप्लीमेंट करने के या हमें किसी पेज को ये बताने के लिए कि ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर पेज है यही ओरिजिनल पेज है, ये बताने के लिए जरूरी नहीं हर बार हम ऐसा कैनोनिकल टैग ही लगाएं। किस पेज के ऊपर? डुप्लीकेट पेज के ऊपर। डुप्लीकेट पेज के ऊपर ये कैनोनिकल टैग लगाएं और इसके अंदर जो ओरिजिनल पेज है उसका यूआरएल मेंशन कर दें। यही जरूरी नहीं है। कैनोनिकल पेज डिफाइन करने के और भी तरीके होते हैं, जिनमें से एक दूसरा तरीका है जो है 301 रीडायरेक्ट्स, यानी रीडायरेक्शन। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जैसे HTTP वाला जो यूआरएल है इसको हम HTTPS के ऊपर रीडायरेक्ट कर देते हैं। बहुत सारी प्लगइन्स वगैरह आती हैं जिनके थ्रू रीडायरेक्शन किया जा सकता है, या htaccess फाइल के थ्रू रीडायरेक्शन किया जाता है। प्रोसेस में बाद में बता दूंगा आपको। लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि ये समस्या क्या है जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं, और इसमें जो कैनोनिकल्स इंप्लीमेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो 301 रीडायरेक्शन कर दें या रीडायरेक्शन कर दे या कैनोनिकल टैग लगा दे, और भी बहुत तरीके होते हैं, इंटरनल लिंकिंग वगैरह होती है, ठीक है, और HTTP हेडर में भी हम लोग कुछ कोड लगाकर भी कर सकते हैं। वो सारी डिफरेंट चीजें, बट पहले समस्या समझते हैं, ठीक है। अब गाइज मान के चलते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई पेज है, जैसे यहां पर हम लोग आ जाते हैं एक बार के लिए। मान लेते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर ये कोई एक पर्टिकुलर पेज है एंड दिस इज द डुप्लीकेट पेज ऑफ सम यूआरएल। तो अब गाइस हमें कैनोनिकल टैग कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो अगर आपको पता ही है कि जैसे अगर हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो कोई भी पेज होगा, अगर आपने योस्ट प्लगइन लगा रखी तो उसके नीचे योस्ट प्लगइन से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो आ जाती है। मतलब जो भी हम एसईओ योस्ट प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर एसईओ सेलेक्टेड देख लेना आप, ठीक है, एसईओ सेलेक्टेड है और उस पेज में हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर सीधे अगर आपके पास ये एडवांस जो है ये
क्लोज होगा तो इसको आप ओपन कर लो, ठीक है, एडवांस को। अब यहां पर अगर आप देखो तो कैनोनिकल यूआरएल आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये मेरा यूआरएल है तो मैं इसको उठाऊंगा और इस पर्टिकुलर यूआरएल को मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा, या इस पर्टिकुलर यूआरएल को मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा। अब गाइस मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस पर्टिकुलर पेज के ऊपर लगा रहा हूं, मैं इस पेज के ऊपर जो है वो एक कैनोनिकल टैग जो है वो लगा रहा हूं, कैनोनिकल यूआरएल लगा रहा हूं, और मैं ये बता रहा हूं कि इस पेज का जो ओरिजिनल पेज है वो ये डुप्लीकेट पेज के ऊपर कैनोनिकल लगता है, और इस पेज का जो ओरिजिनल पेज है वो ये वाला पेज है, ठीक है। तो गाइस इस टाइप से अगर हमारे पास वेबसाइट्स है जो वर्डप्रेस के ऊपर है तो हम लोग इस टाइप से जो है वो हमारे कैनोनिकल टैग्स जो है उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहां पर जो फॉर्मेट है वो तो पता ही है, जैसे यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं दिस इज द फॉर्मेट या सिंटैक्स। अब आप इसको अगर डेवलपर को देना चाहो तो उसको दे सकते हो। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, यहां से एक और कॉन्सेप्ट बनता है, वो होता है हमारा सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का। अब गाइस सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो एक ये पेज है, ठीक है, दिस इज द पेज, मान के चलते हैं a.com/a, ये एक पेज है। तो गाइस हम क्या बोल रहे हैं, हम इस बार ये नहीं बोल रहे हैं कि ये वाला पेज ना इस पर्टिकुलर पेज का डुप्लीकेट है या कॉपी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं यहां पर कि इस पेज का ये कॉपी है, ठीक है, और है भी नहीं किसी का। लेकिन हम क्रॉलर को और अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि अभी तक जो बातचीत हो रही है एसईओ में सब इसी के अराउंड है कि भाई क्रॉलर को बढ़िया से बढ़िया ना इंफॉर्मेशन दे दो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, हमने कहा कि ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर पेज है ना ये सेल्फ कैनोनिकलाइज्ड, मतलब इसका कोई ओरिजिनल वर्जन नहीं है, यही पेज यही ओरिजिनल है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन, ठीक है, बात समझ में आएगी। तो अब कहीं अगर टर्म सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का क्या मतलब है। सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का मतलब मैं खुद ही बता रहा हूं अपने आप को कि देखो भाई मैं ओरिजिनल हूं, मैं किसी का कॉपी नहीं हूं। तो अगर किसी पेज के ऊपर उसी पेज के यूआरएल को कैनोनिकल बना दिया गया, विच मीन्स दैट कि हम सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन वहां पर कर रहे हैं। तो गाइस आई बिलीव अभी सारी चीजें ना इस चीज से समझ में आ गई होंगी कि एक समस्या है, इस टाइप की समस्या ये जो आप देख रहे हो, और इसको सॉल्व करने के लिए कैनोनिकल टैग्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए रीडायरेक्शंस हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हेडर टैग्स में इंप्लीमेंटेशन, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास इंटरनल लिंकिंग है वो सोल्यूशन। लेकिन ये समस्या सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं सॉल्व हुई तो हम क्रॉलर की बहुत सारी रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक एसईओ फ्रेंडली चीज नहीं है। गाइस आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी पेज के ऊपर जाते भी हो, जैसे मैं यहां से अगर किसी पेज के ऊपर जाता हूं तो अगर आपको इस पेज पे देखना है कि इस पे कैनोनिकल है या नहीं है, एंड गाइस यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको इंस्पेक्ट कर देता हूं एक बार के लिए, राइट क्लिक करके मैंने इसको इंस्पेक्ट कर दिया और यहां से मैं क्विकली ना कैनोनिकल फाइंड करता हूं, ठीक है, कैनोनिकल। क्योंकि अगर कैनोनिकल टैग लगा होगा तो कैनोनिकल शब्द तो यूज ही होगा ना, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर जो मैंने यूज किया हुआ है तो कैनोनिकल शब्द तो यूज ही हुआ होगा, जैसे रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल। तो मैं देखता हूं, तो देखो गाइस यहां पर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर वाली लाइन में रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल, और यहां पर लिंक कौन सा दिया हुआ है अगर आप देखो तो जिस पेज के ऊपर हम हैं उसी पेज का लिंक दिया हुआ है, विच मींस दैट यहां पर क्या यूज हो रहा है, सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन। तो गूगल कहता है आपके हर पेज के ऊपर ना कैनोनिकल टैग इंप्लीमेंटेड होने चाहिए, भले सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन हो। हमें बताओ कि इसका ना ओरिजिनल पेज कौन है, अगर कोई नहीं है तो सेल्फ कैनोनिकल कर दो। तो आई बिलीव अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, वीडियो में मजा आया होगा। और ऐसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एसईओ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।